हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिलास्मा के बारे में या चेहरे पे जो झाई हो जाती है उसके बारे में। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम था, बहुत सारे कमेंट भी मैंने रिसीव किए, बताया, पूछा लोगों ने मुझसे कि मिलास्मा का इलाज, सही इलाज बता दीजिए। बहुत सारा क्रीम यूज़ कर चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिलेगी मिलास्मा के ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप हमसे सर्जरी ऑनलाइन ऐप के थ्रू कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मिलास्मा होता है या जो झाइयाँ होती हैं वो फीमेल्स को डेवलप होती हैं यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पर, प्रेगनेंसी के बाद डेवलप हो जाती हैं। और वो चेहरे पर इस जगह पर हो सकती हैं, या नाक पर हो सकती हैं, या गले में हो सकती हैं, या फोरहेड पे हो सकती हैं। ये ज़्यादातर फीमेल्स को होती हैं। ध्यान रखिए, जो चेहरे पे डार्कनेस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है डार्क सर्कल से। जो मिलास्मा है और डार्क सर्कल है जो आंखों के चारों तरफ होता है, वो डार्क सर्कल बिल्कुल अलग होता है। और जो मिलास्मा है जो इस जगह पर ज़्यादा होता है, या नाक पे या फोरहेड पे या गले में होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों, जो मिलास्मा होता है वो मेलानिन के डिपोजिशन की वजह से होता है। जब मेलानिन एक तरीके का जो बॉडी का पिगमेंट होता है, जो ज़्यादा जब बनने लगता है तो ऐसे कंडीशन डेवलप हो जाती है। मेलानिन के ज़्यादा बनने की वजह से मिलास्मा होता है। दोस्तों, मेलानिन बनता है एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी में क्या होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं। यूजुअली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, जो प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से मेलानिन का सिंथेसिस ज़्यादा होने लगता है और उसकी वजह से मेलानिन डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से मिलास्मा हो जाता है। दोस्तों, दूसरा है सनलाइट का एक्सपोजर। सनलाइट डायरेक्टली हमारी स्किन पे पड़ती है, उसमें यूवी रेज होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं। तो वो स्किन पर पड़ते हैं तो मेलेनिन जो है वो सिंथेसाइज ज़्यादा होने लगता है और फिर वहाँ डिपॉजिट होने लगता है और मिलास्मा करा देता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं मिलास्मा के फॉर्मेशन के। और भी कारण होता है मिलास्मा का, मल्टीपल फैक्टर होते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर फैमिली में किसी को है तो हो सकता है, मदर को, फादर को है तो आपको हो सकता है, या फिर कुछ मेडिसिन की वजह से भी, रिएक्शन की वजह से मिलास्मा हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो सारे कारण थे। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट में। तो देखिए, इस मिलास्मा का हम 4 तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। पहला होता है ऑइंटमेंट, क्रीम या मलहम या लोशन। यूजुअली जो मिलास्मा ऊपर होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, बिल्कुल स्किन के ऊपर वाले लेयर में होते हैं, उनको हम क्रीम लगा के या मलहम या ऑइंटमेंट लगा के ठीक कर सकते हैं। और ये जो क्रीम्स आती हैं, बहुत सारी आती हैं, मैं इसके बारे में मैं डिटेल में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ये क्रीम क्या करती है, मेलानिन को कम कर देती हैं। मेलानिन का जो सिंथेसिस होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसको कम कर देती हैं। इसकी वजह से मेलानिन कम हो जाता है तो चेहरा जो है वो थोड़ा फेयर हो जाता है। दूसरा है दोस्तों केमिकल पीलिंग। केमिकल पीलिंग बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है। वो सोचते हैं कि जैसे सैलून में हम क्या करते हैं, फेस पैक लगा लेते हैं और फिर हटाते हैं, उसको केमिकल पीलिंग कहते हैं। नहीं, केमिकल पीलिंग ये बिल्कुल नहीं होता। केमिकल पीलिंग में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं चेहरे पर। दोस्तों, देखिए, उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। कभी कभी रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होने लगती है। तो ऐसे भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं केमिकल पीलिंग के, लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं। केमिकल पीलिंग से क्या होता है, जो थोड़ा डीप मिलास्मा होता है, जो स्किन के थोड़ा नीचे होता है, जो ऑइंटमेंट से या क्रीम से नहीं ठीक होता है, उसके लिए हम इन केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केमिकल्स एक्चुअली एसिड्स होते हैं, तो कुछ एसिड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उसको हम चेहरे पर लगा लेते हैं जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है। तो वो क्या करते हैं, मेलानिन को ब्रेक डाउन करते हैं। जब मेलानिन ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारे सेल्स में मैक्रोफेजेस होते हैं, वो मैक्रोफेजेस उन मेलानिन को खा जाते हैं और मेलानिन जो है वो कम हो जाता है स्किन में, तो फिर फेयर हो जाती है स्किन। तो वो एसिड जो होता है हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। यूजुअली आप खुद से ट्राई ना करें, डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाकर ही ट्रीटमेंट लें केमिकल पीलिंग का। वो क्या करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उसको रुई में लेके लगा देते हैं जहाँ जहाँ पर है, और फिर उसको धोना नहीं होता है। उसको हम उसमें, क्योंकि एसिड होता है, तो वो जो एसिड होता है उस एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं।
आपने पढ़ा होगा एसिड होता है, बेस होता है, एसिड या एल्कली होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं और वहाँ वहाँ लगा लेते हैं जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन है। उसके बाद हम 1 मिनट या 2 मिनट रखते हैं बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसके बाद हम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं दूसरे सॉल्यूशन से और फिर हटा देते हैं। तो क्या होता है, वो प्रोसेस वही होता है, पिगमेंटेशन जो है वो चला जाता है, क्योंकि मेलेनिन ब्रेक डाउन होता है और मेलेनिन को मैक्रोफेज खा लेता है, और जो मेलेनिन है स्किन में वो कम हो जाता है, इससे स्किन थोड़ी फेयर हो जाती है। दोस्तों तीसरा टेक्निक होता है लेज़र। लेज़र बहुत तरह के आते हैं, NdArc लेज़र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र होता है, बहुत तरह के लेज़र यूज़ किए जाते हैं। तो लेज़र क्या करता है, काम तो वही करता है, मेलेनिन को ही ब्रेक डाउन करता है, लेकिन ये डीपर स्किन टिश्यूज़ में चला जाता है। जैसे स्किन की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, अगर वहाँ पे मेलेनिन ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है या वहाँ पे किसी तरह का पिगमेंटेशन हो जाता है, जैसे टैटू, टैटू जो है हमारे स्किन के सरफेस के बहुत अंदर होता है, इसीलिए वो ईज़िली जब हम साबुन वाबुन लगाते हैं, जब हाथ धोते हैं या फिर जहाँ टैटू है उसको धोते हैं, वॉश करते हैं, तो आसानी से जाता नहीं है टैटू, क्योंकि वो स्किन के अंदर वाली लेयर में होता है और इसलिए वो आसानी से जाता नहीं है। लेकिन हम लेज़र से टैटू को भी रिमूव कर सकते हैं। हम लेज़र से जो अंदर मिलाज़्मा प्रेजेंट होता है स्किन के डीप टिश्यूज़ में, डीप लेयर्स में, उनको हम लेज़र से ठीक कर सकते हैं। लेज़र भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, डायरेक्टली हमें लेज़र नहीं कराना चाहिए, तो ये स्टेप वाइज ही ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। पहले हम ऑइंटमेंट यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं ऑइंटमेंट नहीं इस्तेमाल किया या फिर ऑइंटमेंट इस्तेमाल किया रिज़ल्ट नहीं मिला, तो डायरेक्टली लेज़र पे जाना चाहिए कि नहीं, तो डायरेक्टली लेज़र नहीं कराना चाहिए। पहले आप ऑइंटमेंट यूज़ कीजिए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना यूज़ कीजिए। अगर थोड़ा भी आपको रिज़ल्ट मिलता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, या फिर अगर आपको बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं मिला है तो आप केमिकल पीलिंग पे जाइए। केमिकल पीलिंग से अगर रिज़ल्ट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो आप लेज़र पे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले चले जाते हैं लेज़र कराने, तो कहीं कहीं बहुत सारे डॉक्टर्स माल प्रैक्टिस करते हैं, वो ऑइंटमेंट और केमिकल पीलिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट लेज़र कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, तो इसलिए आपको सावधान रहना है, पहले स्टेप वाइज ट्रीटमेंट करना है। पेशेंट्स भी चाहते हैं मुझे तुरंत रिज़ल्ट मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं कराना चाहिए। तुरंत रिज़ल्ट आपको रिज़ल्ट जो है वो अगर धीरे धीरे मिलता है तो ही बेटर है। डायरेक्टली आप लेज़र कराने जाएंगे तो लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। पहले आपको क्रीम और या ऑइंटमेंट लगाना चाहिए या फिर केमिकल पीलिंग करानी चाहिए, फिर लेज़र कराना चाहिए, डायरेक्टली लेज़र पे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये तरीके थे मिलास्मा या पिगमेंटेशन को दूर करने के। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और भी तरीके हैं, और भी इसके कारण हैं, और भी इसका इलाज है, और क्या क्या करते हैं मिलास्मा के बारे में डिटेल में मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं सर्जरी ऑनलाइन ऐप के थ्रू। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।